हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैथ्स को कैसे पढ़ें। ठीक है, मैथ्स को इजी वे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ने के जो है आपके पास 3 तरीके, उनमें से पहला है तरीका कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स व्हाट इज मैथ्स। ठीक है, सेकंड आपका बेसिक क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं, और थर्ड है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, व्हाट इज मैथ्स। ठीक है, मैथ्स होती क्या है, मैथ्स को कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी मैथ्स। ठीक है, तो पहला जो है व्हाट इज मैथ्स। तो मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ बेसिक नीड। ठीक है, मैथ्स जो है वो आपका कोई विषय नहीं है, या आपकी बेसिक जो है नीड है। ठीक है, आपकी जरूरत है, बेसिक जो है आपका आधार, इसकी जरूरत है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं वहां मैथ से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वर्क आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैथ्स आप क्यों पढ़ रहे हैं और आपको इसकी क्या जरूरत है। आप कोई भी घर से लेकर ऑफिस तक या आप किसी भी काम में अभी वर्क कर रहे हैं या आप छोटी क्लास में हैं तब भी आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप बाहर भी निकलते हैं, दुनिया घर से बाहर भी निकलते हैं तो आप देखते हैं अगर आप कुछ सामान ही लेने जाएंगे तो वहां पे आपसे बार्गेनिंग करी जाती है। तो वहां भी अगर आपको पता नहीं है कि 5 रुपए कितने, 1 रुपए कितने, तो आपको घाटा या नुकसान भी हो सकता है। वहां हम प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं। अगर आप कोई चीज सेल करने जा रहे हैं तो वहां भी आप देखेंगे, अगर आप ज्यादा की बेच के आएंगे तो आपको वहां पे प्रॉफिट होने वाला है, अगर कम की बेचेंगे तो आपको लॉस होने वाला है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका मुनाफा कितना हुआ है और आपको हानि कितनी हुई है। ठीक है, आप इस तरीके से एग्जांपल देख सकते हैं, काफी जो टॉपिक्स हैं उनसे आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मैथ्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी जो डेली की लाइफ है, रूटीन है आपका, उसमें आप देखेंगे टाइमिंग सुबह कितने बजे उठते हैं तब भी आप टाइम देखते हैं। ठीक है, वो आपका मैथ्स से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपको चाय बनाते हैं तो 1 चम्मच मम्मी कहती है तो 1 चम्मच, तो आप वहां क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसी काफी चीजें हैं जो रिलेटेड है मैथ्स से। तो आप मैथ्स को जो है छोटी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, मैथ्स की फुल फॉर्म मैथ्स जो है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, तो इस टाइप का खौफ आप दिमाग में ना रखें। मैथ्स भी इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड है हमारा बेसिक। बेसिक आप जो पढ़ रहे हैं, बेसिक का मतलब यह है मेरे से कि आप जो बेसिक पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लास की बुक्स एनसीईआरटी की वो उठा के पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हम बेसिक का मतलब ये बताने वाले हैं कि आपको जो पढ़ रहे हैं आपको साइन का पहले आपको पता होना चाहिए, प्लस का साइन, माइनस का सब्ट्रैक्शन कहते हैं जिसे हम, और एडिशन जिसे हम प्लस कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसे हम गुणा कहते हैं, और डिवीजन जिसे हम भाग कहते हैं, परसेंटेज प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ऐसी काफी साइन है, इक्वल टू, आपको सब साइनों का पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको 20 तक या 25 तक तो पहाड़े याद होने ही चाहिए। उसके बाद हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं जिसे हम वर्ग कहते हैं। 25 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और 15 तक आपको घन हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका बेसिक जो हो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस। आपने वो काफी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स की, मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है, ओनली वो सब्जेक्ट है जिसमें आप रट नहीं सकते। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे और आपको मैथ्स जो है, आप क्वेश्चन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, आपने एडिशन पढ़ा, आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, या डेफिनेशन नहीं बताया, आपको कहा दिया ये साइन है, ठीक है, ये एडिशन होता है। अब उसके आप क्वेश्चन करने को दे दी जाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2 + 2 4 कैसे हुआ। आपको छोटी क्लास में लाइनिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। ठीक है, तो वो चीज आप देखते हैं, जब तक आपको लाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताया होता आपके दिमाग में ये नहीं बैठता कि 2 to 4 होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व, भी सॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, तो 2 to 4 होते हैं, 4 to 6 होते हैं। इस टाइप से अगर हम उनको ऐड करते हैं तो 6 होता है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो वहां मिलेगा, हमें 4 में से 2 माइनस करेंगे हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक के थे। तो वही चीजें हैं, आपको फिर से रिपीट करनी है वो चीजें। और आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं तो पहले आप उसको बड़ी क्लास से उठाने से अच्छा है आप छोटी क्लासों को देखें। ठीक है, जैसे मैंने आपको सेट्स एंड इंडिसेस पढ़ाया है। ठीक है, वो पढ़ाया मैंने आपको, घात का और पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ठीक है, जिसे पावर भी कहते हैं, तो मैंने आपको वो पढ़ाया। तो वो छोटी क्लास की आप बुक्स में भी देखेंगे तो पावर्स में काफी अच्छे से समझाया गया है, जिससे आपको जो मैंने वीडियोस देखी आप वो वीडियोस देखिएगा। ठीक है, मैंने उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया वो छोटी क्लास को ही उठा के कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वहां पे जो एडिशन का है उसमें पावर्स का वो आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा जरूर। तो वो चीज आप छोटी क्लास में से देख के आएंगे, बड़ी क्लासों को देखेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और आपका टॉपिक उठाया जो है आपने, आप जब उसकी प्रैक्टिस करें तो आप पहले उस टॉपिक को समझें
कि आपको सॉल्व करना है तो कैसे, हाउ टू सॉल्व कैसे हुआ है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है अगर मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो पहले इजी क्वेश्चन करूं, ठीक है। इजी क्वेश्चन करेंगे तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपके आंसर ठीक निकलेंगे, फिर आप हार्ड क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम छोटी क्लास में पहले छोटे क्वेश्चन पहले जल्दी याद करते, फिर उसके बाद थोड़े बड़े, फिर सबसे बड़े धीरे धीरे आते थे जिन्हें। तो उसी टाइप से मैथ्स भी है, आप उनको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप इजी वे में क्वेश्चन जो छोटे हैं उनको सॉल्व करिए, फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि पहले ही हार्ड क्वेश्चन करें और वो आपसे ना हुए तो फिर आपको लगे नहीं नहीं मैथ्स हमारे पास की बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। पहले आप टॉपिक को अच्छे से समझे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, फिर सबसे छोटे जो सिंपल है पहले उनको सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके जो मैथ्स के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आप जब क्वेश्चन पढ़ें या टॉपिक्स देखें कोई भी, तो पहले मेरा यही है आपको सजेस्ट करना था, सजेशन देना था आपको कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें तो आप पहले उसकी बेसिक पढ़ें, ठीक है। बेसिक पढ़ने के बाद आप उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मैथ्स आएगी। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट नहीं सकते, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा मेन मोटो यही था, आपको 3 चीजें बेसिक बतानी थी जिससे आपको मैथ्स कैसे पढ़ें और हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैंने आपको वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगी, और मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर करी हैं जिसमें एवरेज, ठीक है, और घात का कॉन्सेप्ट भी बताया है मैंने, और जो है रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे फिर ऐसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।